गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम +1 क्लास का सेकंड चैप्टर बोल सकते हैं, जिसको रिलेशन एंड फंक्शन शुरू करने जा रहे हैं। रिलेशन अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर सेट्स की किया था, सेट होता क्या है और सेट के बारे में हमने डिस्कशन किया था, इंटरसेक्शन, यूनियन, सब कुछ। अब हम सेट्स के रिलेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारे रियल लाइफ में रिलेशन होते हैं, ऐसे ही सेट्स के भी रिलेशन होंगे। उन रिलेशन की हम डिस्कस करने जा रहे हैं। रिलेशन जिसको हम डिनोट करेंगे कि जैसे मान लो मैंने एक ऑर्डर पेयर डिनोट कर दिया ए एंड बी, ये एक ऑर्डर पेयर है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे हम, जिनको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। ये हमेशा इसका मतलब होगा ए इज रिलेटेड टू बी। बाय विच रिलेशन, वो डिपेंड करता है डिफरेंट क्वेश्चन पे। क्लियर? तो ऑर्डर पेयर ऐसे लिखे जाएंगे हमेशा। जैसे मान लो मैंने कोई और लिख दिया 7 और 2, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर है। 6 - 3, ये भी एक ऑर्डर पेयर है। 0 4, ये भी एक ऑर्डर पेयर है। तो ऑर्डर पेयर, इस चीज़ को हम बोलेंगे कि ऑर्डर पेयर क्या है? एलिमेंट्स टेकन इन ए सफिसिक ऑर्डर, किसी एक ऑर्डर के अंदर हम उनको ले लेते हैं, और इसका मीनिंग होता है ए इज रिलेटेड टू बी। क्लियर? ए इज रिलेटेड टू बी, या हम यही बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट विद बी। नहीं, अब जैसे मान लो दो ऑर्डर पेयर की हम बात करें, जैसे 7 और 6, एक ऑर्डर पेयर इक्वल है दूसरे ऑर्डर पेयर के ए और बी के। दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होंगे जब फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल हो और सेकंड वैल्यू सेकंड के, यानी कि ए की वैल्यू यहाँ से 7 होगी और बी की वैल्यू कितनी होगी? 6। ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं? जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा एक्सरसाइज का? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ़ 2x और x + y, ये ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर 6 और 2 के इक्वल है। तो यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ? इम्प्लाइज कि 2x तो इक्वल है 6 के एंड x + y इज इक्वल टू कितना है? 2। तो यहाँ से x की वैल्यू देखो, इस कंडीशन से क्या आई? x की वैल्यू 3 आ गई, और ये x की वैल्यू 3 इधर रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। तो ये हमने निकालना था x की और y की वैल्यू। दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होते हैं? जब पहला एलिमेंट पहले के इक्वल हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल हो। क्लियर? सेम सेकंड है। सेकंड वन इज, अगर x + 1 इक्वल टू दिस, तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा? x + 1 इज इक्वल टू 3 एंड y - 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा 2, एंड y की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 1 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, दैट इज 3। तो x और y की वैल्यू ही हमने निकालनी थी। तो ये तो था हमारा ऑर्डर पेयर। क्या था ये? ऑर्डर पेयर। अब हम बात करने जा रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी चैप्टर के हमारा जो दूसरा है वो क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होएगा? दो सेट्स की प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे हम, दो या दो से ज़्यादा, हम दो की ले लेते हैं। जैसे लेट कर लिया, एक सेट है हमारा, वो क्या है? ए सेट है हमारा 1 2 और 3, और बी एक सेट है 3 और 5। कोई भी दो सेट हो, उन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी से। कैसे डिनोट करेंगे? ए क्रॉस बी से। वो की कैसे जाएगी? वो एक सेट बनेगा कि 1 की 3 के साथ लिखेंगे ऑर्डर पेयर, फिर 1 का 5 के साथ भी, यानी कि ये एलिमेंट इसके साथ भी लिखा जाएगा, इसके साथ भी, फिर 2 सेकंड एलिमेंट भी 3 के साथ लिखा जाएगा और सेकंड 5 के साथ भी। ऐसे ही अगर 3 की करेंगे तो 3 3 और 3 5, यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ईच एलिमेंट ऑफ बी इज कॉल्ड और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, ये लिखा जाएगा। हाँ, उल्टा नहीं लिख सकते। जैसे मान लो इसके अंदर 5 क्रॉस 3, 5 और 3 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो पहला एलिमेंट होएगा वो ए सेट का होएगा और दूसरा एलिमेंट होएगा जो बी सेट का होएगा। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की, अगर हम बात करें ए क्रॉस बी की, बाय द डेफिनेशन वो आएगा हमारा ए और बी टाइप के एलिमेंट होंगे उसके अंदर। कैसे होंगे? एक ऑर्डर पेयर होएगा सच दैट जो पहला ए एलिमेंट होएगा वो सेट ए से होएगा एंड जो बी एलिमेंट होएगा वो सेट बी से होएगा। बी एलिमेंट कहाँ से होएगा? बी से। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारी होती है। जैसे कोई और सेट ले लेते हैं हम, हमने एक सेट ले लिया ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड बी इज द सेट ऑफ एक्स एंड वाई और जेड। क्लियर? तो अब मुझे निकालनी है ए क्रॉस बी। कोई भी एलिमेंट हो तो डायरेक्ट लिखेंगे ए विद एक्स, ए विद वाई एंड ए विद जेड। ए तीनों एलिमेंट के साथ लिखा जाएगा, लेकिन कंडीशन ये होगी कि सेट ए का एलिमेंट पहले लिखा जाएगा, सेट बी का बाद में। फिर दूसरा लिखा हमने
कि बी भी एक्स के साथ आएगा, बी वाई के साथ भी आएगा और बी जेड के साथ भी आएगा। ऐसे ही सी की बात करें तो एक्स के साथ भी आएगा, सी वाई के साथ भी आएगा एंड सी ऑल्सो विद जेड। तो ये हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी, ये क्रॉस बी। अब बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। जैसे इसके अंदर नंबर ऑफ ए कितने हैं, सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, नंबर ऑफ बी कितने हैं, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितने होंगे कि ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट कितने आएंगे, वो आएंगे दोनों की प्रोडक्ट, 3 इंटू 3 है तो 9 आ जाएंगे। जैसे इसमें बात करें तो इसके अंदर 3 थे, इसके अंदर 2 थे ना। इस सेट में हमारे नंबर ऑफ ए कितने थे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 थे और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने थे 2। तो प्रोडक्ट में कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट ये आएंगे हमारे। क्लियर, ये 6 एलिमेंट, ये तो नहीं था ना। तो ये होगी दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट की, उनके सारे के सारे एलिमेंट्स को ऑर्डर पेयर के अंदर लिख दो। बस कंडीशन ये होगी कि ए का एलिमेंट पहले लेना है और बी का बाद में लेना, और ए का पहला एलिमेंट तीनों के साथ लिखा जाएगा, बी का भी तीनों के साथ लिखा जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से हमारी आ गई। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर मान लो उल्टा निकालना होता हमें, यहाँ से ही हमें क्या निकालना होता, बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए की अगर मैं बात करूँ तो पहले बी का एलिमेंट लिखा जाएगा फिर ए का, तो यानी कि एक्स विद ए, फिर एक्स बी के साथ और एक्स सी के साथ। क्लियर, फिर सेम वाई लेंगे, वाई विद ए, वाई विद बी और वाई विद सी। फिर थर्ड हमारा क्या है, जेड। जेड ए के साथ भी होएगा, जेड बी के साथ भी होएगा और जेड सी के साथ भी होएगा। क्लियर, तो ये ए बी क्रॉस ए अपोजिट आ गई। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है ऑर्डर पेयर के अंदर कि अगर ए क्रॉस ए ऑर्डर पेयर विद बी है तो वो बराबर नहीं होता बी और ए के। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो मैंने एक नंबर ले लिया, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 5 7, तो क्या उसको मैं बराबर लिख सकता हूँ 7 5? नहीं, पहला एलिमेंट पहले के बराबर होना चाहिए, नहीं है तो नहीं होंगे बराबर। हमेशा ये बराबर नहीं होते एक दूसरे के इन्वर्स, ए बी इज इक्वल टू बी ए नहीं होता। तो इसलिए एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स नहीं होएगा, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं हो सकते, यानी कि ए क्रॉस बी नॉट इज इक्वल टू आएगा बी क्रॉस ए। ये आपने ध्यान रखना है, हमेशा इक्वल नहीं होता। इसका कर लेते हैं, ऐसा क्या है कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया जो एक्सरसाइज का, ये हमारा और कार्टेशियन प्रोडक्ट का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक सेट दिया बी एक सेट दिया, प्रूव करो कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है। तो देख लेते हैं भाई, पहले हम क्या निकाल लेंगे, ए क्रॉस बी। पहले हम निकालते हैं ए क्रॉस बी। वो कैसे निकलेगा, ए के सारे एलिमेंट 1 को 2 के साथ लिखो, 1 को 3 के साथ, फिर 3 को 2 के साथ और 3 को 3 के साथ, फिर 5 को 2 के साथ और 5 को 3 के साथ। तो ये एलिमेंट आ गए अपने ए क्रॉस बी के। फिर निकाल लो बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए क्या आएगा, उल्टा 2 का 1 के साथ, 2 का 3 के साथ और 2 का 5 के साथ, फिर 3 का 1 के साथ, 3 का 3 के साथ और 3 का 5 के साथ। ये एलिमेंट बन गए। देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस एक एलिमेंट लिख दिए। अब देखा जाए कुछ एलिमेंट तो सेम है, जैसे इसमें 3 3 है, इसमें भी 3 3 है, इसमें 5 3 है, इसमें नहीं है, लेकिन 2 नहीं होगा। बस यही एक एलिमेंट सेम है और कोई एलिमेंट सेम नहीं है। लेकिन सेट इक्वल तब होते हैं जब हर एक एलिमेंट के सेम हो। जैसे इसमें अगर 1 2 है ना, अगर मैं ए क्रॉस बी की बात कर रहा हूँ और बी क्रॉस ए की, कि ये इक्वल कब होंगे, ये इक्वल तब भी होंगे अगर इसमें 1 2 है तो इसमें भी क्या होना चाहिए 1 2, लेकिन इसके अंदर 1 2 नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए कि जो इसके अंदर नहीं है तो वो इक्वल नहीं होंगे हमारे। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था बस। सिंपल है, दोनों ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करके दिखाओ और कोई दोनों एलिमेंट दोनों में सेम तो आएंगे नहीं। अगर सेम नहीं आएंगे तो हम बोल देंगे नॉट इक्वल। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन के अंदर ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें सेट ए बी और सी दिया है। तो लिखो सेट ए, लिखा लेट ए एक सेट है 1 2 3, बी एक सेट है 3 4 और सी एक सेट है
4 एंड 5। तो ये ए बी और सी 3 सेट दिए हैं, हमें क्या निकालना, पहले पार्ट में निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो हम पहले ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। बी और सी का इंटरसेक्शन क्या, ओनली 4। तो ए के एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, 4 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो 1 4 2 4 और 3 4, सिंपल, क्योंकि इसका तो एलिमेंट एक ही था ना, तो ये आ गया। बस इतना ही निकालना था। हमने क्या करना था, ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी थी बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाला और बी इंटरसेक्शन सी का इतना आया ओनली 4, तो 4 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दी। सेकंड पार्ट क्या कहता है, देखो हमारा सेकंड पार्ट कहता है ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट करो बी यूनियन सी के साथ। तो पहले बी यूनियन सी, ए एज इट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी लिख लो, बी और सी का यूनियन 3 4 5। अब कर दो, तो ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी, तो 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ आएगा। फिर सेम 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ और 2 का 5 के साथ आएगा। फिर सेम 1 इज 3 का 4 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ और 3 का 5 के साथ आ जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन में कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी ए क्रॉस बी यूनियन सी आ गया। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है इसी के साथ। फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई, थर्ड क्वेश्चन में हमें ये करना था, फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ए एक सेट दिया है, सेट की सेट बिल्डर फॉर्म दे दी। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या दे दिया हमें, सेट बिल्डर फॉर्म। एक सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर और एक्स इज लेस देन 2। एक्स होल नंबर लेना है और 2 से लेस देन लेना है। और बी एक सेट हमें दिया है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 1 से ग्रेटर एक्स इज लेस देन 5, ऐसा लेना है। और सी एक सेट हमें डायरेक्ट दिया है 3 और 5। तो पहले ए को लिख लेंगे, ए क्या आएगा हमारा, ए के अंदर क्या लेने हैं, होल नंबर लेने हैं लेस देन 2, तो 0 और 1 ओनली। बी के अंदर हमें क्या लेना है, नेचुरल नंबर 1 और 5 के बीच के, तो 2 3 4। ए बी सी तीनों सेट आ गए हमारे, ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया। तो पहले में हमें वेरीफाई करना है, वही थर्ड क्वेश्चन सेम दोबारा करना है हमें। थर्ड क्वेश्चन में जैसे हमने ये निकाला है सेम फोर्थ में निकालना है। तो आप ए बी और सी को पहले सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, नहीं रोस्टर फॉर्म में, और उसके बाद हमने इसका कर देना है। तो ये आपने खुद ट्राई करना है। ओके, तो अब हम करने जा रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, देखो फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि एक सेट दिया है, बी दिया है, सी दिया है। फिफ्थ का एक पार्ट मैं कराऊंगा, एक आपने करना है। उसके अंदर हमें वेरीफाई करना है कि फिफ्थ क्वेश्चन में एक सेट है 1 2 3 एंड बी एक सेट है 2 3 4 और सी एक सेट है हमारा 4 और 5। क्लियर, ए बी और सी 3 सेट दिए हैं, हमें पहले पार्ट में निकालना है, फिफ्थ में शो करना है, वेरीफाई करना है। तो हम लिखेंगे 2 वेरीफाई, फर्स्ट पार्ट 2 वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू होएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो पहले तो एक बार स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो। जैसे हमारा होता था ना ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए, जब हम करते थे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ए की मल्टीप्लाई करनी है बी प्लस सी से, तो क्या करते थे, ए की मल्टीप्लाई बी से भी होगी प्लस ए की मल्टीप्लाई सी से भी होगी। तो ऐसे ही ऑपरेशन सेट के अंदर लगेगा, अगर इंटरसेक्शन में दिया हो या यूनियन में दिया हो, सेम टू सेम लगेगा। फर्स्ट इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं हम, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए एज इट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो, बी और सी की ओनली 4 है, तो कितना आ जाएगा, बी और सी का इंटरसेक्शन ओनली 4 आया ना, तो ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो 1 4 2 4 और 3 4। सेम राइट हैंड साइड निकाल लेंगे हम, क्या, ए क्रॉस बी फिर इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो लिखो ए क्रॉस बी, ए की बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 1 2 1 3 1 4, फिर 2 2 2 3 2 4
फिर 3 2 3 3 और 3 4। ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दी A क्रॉस B। उसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, A क्रॉस C के साथ। अब A की C के साथ करो, 1 2 नहीं 1 4 और 1 5, फिर 2 4 और 2 5, फिर 3 4 और 3 5। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट ले लेंगे हम, यहाँ से इज इक्वल टू लिख देंगे, इक्वल टू मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इनके कॉमन एलिमेंट इसका और इसका। तो 1 4 इसमें भी है इसमें भी है, तो एक तो 1 4 आया, और 2 2 नहीं है, 2 3 4 नहीं है, तो 2 4 है, तो 2 4 आ जाएगा, और सेम 3 4 आ जाएगा। तो ये इन दोनों का इंटरसेक्शन आ गया हमारा। क्लियर। तो ये दोनों सेम आए हैं इंटरसेक्शन, देखो इसका और इसका, तो हैंस लास्ट में लिख देंगे दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये वेरिफिकेशन का क्वेश्चन हो गया। सेम हमने इसका सेकंड पार्ट आपने खुद ट्राई करना है। तो अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें प्रूव करना है, सेम टू सेम है भाई 6 भी, 6 के सारे पार्ट, 7 के सारे पार्ट, 8 के सारे पार्ट सेम टू सेम है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 करूँगा अभी। 5th के बाद 6 और 7 आपने खुद ट्राई करना है। तो 8th क्वेश्चन देखो भाई, 8th क्वेश्चन कहता है हमें, अगर एक सेट है 2 3, बी एक सेट है 2 6 और 8, और सी एक सेट है 1 2, एंड डी इज द सेट ऑफ 6 9। ये 4 सेट दिए हमें ए बी सी डी। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन विद सी क्रॉस डी वो इक्वल है ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन, नहीं ए इंटरसेक्शन विद सी, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट बी का इंटरसेक्शन डी के साथ। तो हमने ऐसा वेरीफाई करना, तो मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालनी चाहिए। टू वेरीफाई लिख लोगे, टू वेरीफाई। तो इसको वेरीफाई करने के लिए देखो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड मैंने निकालनी चाहिए, तो वो क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विद सी क्रॉस डी। तो हम क्या करेंगे, पहले ए क्रॉस बी लिखेंगे, 2 का 6 के साथ, 2 8 के साथ, फिर 3 6 के साथ और 3 8 के साथ। ये हमारा ए क्रॉस बी आ गया। फिर उसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, सी क्रॉस डी के साथ। तो 1 6 के साथ, 2 1 9 के साथ, 2 6 के साथ और 2 9 के साथ। आगे पीछे लिख सकते हैं इनमें एलिमेंट हम, ये आगे इंटरचेंज, क्योंकि सेट में आगे पीछे हो सकते हैं। क्लियर। तो ये दोनों की हमने क्या लिख ली, इंटरसेक्शन करनी है। अब इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट 2 6 एक तो 2 और 6। क्लियर। और कौन सा है, 2 8 और नहीं है भाई कोई भी। तो ये ओनली 2 6 एक एलिमेंट आया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी के अंदर। फिर हम निकाल रहे हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कैसे निकाल लेंगे, ए इंटरसेक्शन विद सी की क्रॉस प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन डी, ऐसा हम करने जा रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी लिखो, ए और सी का इंटरसेक्शन, ए और सी में कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं, 2 6। ए और सी में लिखना है, और सी में किया है, ए और सी का लेना ना, ए और सी में ओनली 2 कॉमन है। इन क्रॉस प्रोडक्ट करनी है किसके साथ, बी और डी। बी और डी में क्या कॉमन है, 6। तो 2 एलिमेंट्स की तो क्रॉस प्रोडक्ट सिंगल आ गई, 2 और 6 बस। तो ये दोनों तो इक्वल है, तो हेंस ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इज इक्वल टू होएगा ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। ठीक है। तो ये हमारा, यह क्या किया, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ भी कर दिया और बी का कर दिया डी के साथ, और फिर बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कर दी। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। इसके बाद हम देख रहे हैं, देखो आपने 5th 6th 7th खुद ट्राई करने हैं। तो 8 के बाद देखो 9th क्वेश्चन के अंदर हमने एक सेट दिया, बी एक सेट दिया है, और बोला गया कि ए क्रॉस बी के अंदर 6 एलिमेंट है, जिसमें से 3 एलिमेंट दिए गए हैं, 3 हमने निकालने हैं। क्लियर। तो पहले ए सेट हम यहाँ से बनाते हैं। देखो जो पहले एलिमेंट होते हैं वो किसके होते हैं, ए के, तो 1 2 और 3, एंड दूसरे एलिमेंट किसके होंगे, बी के,
3 5, 3 को एक ही बार लिखेंगे, 3 और 5। तो देखो ए के अंदर 1 2 3 है, बी के अंदर 2 3 और 5 है, तो इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होंगे, इसके 3 है, इसके 2 है, तो 3 × 2 6 होंगे, 6 ही एलिमेंट है। तो अब ये दोबारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी पूरी लिख दो, 1 3 1 5, फिर 2 3 2 5, फिर 3 3 और 3 5। आसान सा क्वेश्चन था, ये तो मुश्किल नहीं था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर 3 एलिमेंट दिए, तीनों से पहला और पहला लिख के यहाँ से दूसरा एलिमेंट इसके बी के, ए और बी लिख लिया, ए और बी की दोबारा कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दो। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस ये बताना था कि मिसिंग नंबर बताने हैं हमने कौन कौन से हैं। नेक्स्ट, इफ़ ए क्रॉस बी, नहीं, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 को करने जा रहे हैं। 10th क्वेश्चन के अंदर हमें प्रूफ करना है कि हमारा जो टेंथ क्वेश्चन देखो भी क्या कहता है आपका। 10th क्वेश्चन कहता है कि इफ़ 10th क्वेश्चन कहता है इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, प्रूव दैट ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। ऐसा हमने प्रूव करना है फॉर एनी सेट बी। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसको सबसेट प्रूव करने के लिए हम वही सेट वाला टॉपिक लेके चलेंगे, इससे एक एलिमेंट लेंगे, इसके अंदर प्रूव कर देंगे। तो लेट कर लिया ए बी या एक्स वाई ले लेते हैं। एक्स वाई 2 एलिमेंट है, वो कंटेन करते, वो हमारे यहाँ दोबारा देखो भाई इसको, लेट ए और एक्स वाई इज इन ए क्रॉस बी। एक एलिमेंट ले लिया ए क्रॉस बी का, एक्स और वाई। प्रूव करना है कि ये बी क्रॉस सी का भी होएगा। तो यहाँ से मैंने क्या हो सकता है, जब ए क्रॉस बी का एलिमेंट हो तो एक्स बिलोंग करता है ए में एंड वाई बिलोंग करता है सी में। पहला एलिमेंट पहले को होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होता है। तो यहाँ से ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो ए अगर बी का सबसेट है तो एक्स अगर ए में है तो एक्स बी में भी होएगा। तो यहाँ से मैं एक्स बिलोंग्स टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू सी लिखता हूँ, बिकॉज ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ से देखो भाई, अगर x b का है और y c का है तो x और y बिलोंग करेंगे b क्रॉस c में। तो b क्रॉस, देखो एक एलिमेंट लिया था a क्रॉस c से और वो प्रूव कर दिया b क्रॉस c में। और ऐसा कब होता है, जब a क्रॉस c इज ए सबसेट ऑफ b क्रॉस c। यानी कि सबसेट का टॉपिक यहाँ पे हमने किया है कि सबसेट कब होता है, कोई एक एलिमेंट अगर इसका कोई भी जर्नल एलिमेंट लिया, अगर वो उसके अंदर है, सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर है, तो वो सबसेट होता है। यही हमने प्रूव करना था। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर ये हम प्रूव कर देंगे। तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 2.1 रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर की कंप्लीट हो चुकी है। ये चैप्टर आपकी +2 क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को आपने ध्यान से करना है, क्योंकि +2 के अंदर आपके पास दोबारा यही चैप्टर होएगा और सबसे पहला ही चैप्टर होएगा रिलेशन एंड फंक्शन। फर्स्ट चैप्टर +2 का होएगा, उसको समझने के लिए हमें ये चैप्टर आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से करो, बहुत इजी चैप्टर है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।